हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो, लाइफ में बहुत पॉजिटिव कर रहे हो। सो गाइस, आज एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, जिनके लिए आप 24/7 सोचते हो, जो इंसान आपके दिमाग में 24/7 आवर्स रहते हैं, वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, क्या कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी कनेक्शन में आप हो, ठीक है, या जनरल कनेक्शन जो भी है, तो ये इंसान की दिमाग में, दिल में आपको लेकर क्या है इस वक्त। एंड इस वक्त आप जिस वक्त रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए ही है। ठीक है, सारे साइन वालों के लिए है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, तो आप इस चैनल तक आए हो, वीडियो को क्लिक किया, सो डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ ना कुछ मैसेज मेरे थ्रू आपको पहुंचाना चाहते हैं। सो चलिए देखते हो। ओके, चलिए पहले हम उस पर्सन की एनर्जी को कुछ कार्ड से चेक करूंगी कि किस एनर्जी में आप लोग हो। ठीक है, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है आपका, आप दोनों का कनेक्शन का। ठीक है, सो टाइमलेस है, जब फिर देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है गाइज, अच्छा सो देखती हूँ, चलती हूँ रीडिंग पर। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो आपको सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, कॉल्स अलाउड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ गाइस। तो फ्लेम पे जरूर फोकस करना एंड उनके बारे में सोचते हुए, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। सो रेडी हो जाइए, देख लेती हूँ। सो यस, कैंडल की मदद से हम ज़रूर चेक करेंगे। ओके, वेट एंड वॉच। सो फोकस करें। सो जो एनर्जी यहाँ पर है, हम एक एक करके एनर्जी को चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। कुछ कार्ड से हम लेंगे। सो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। इसको हम बाद में रीड करेंगे। ओके, पहले हम कैंडल फैक्स को कंप्लीट करती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थोड़ा सा ओके, ओके, इसको हम बाद में रीड करेंगे। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। सो वी आर कनेक्टेड। सो ये जनरल रीडिंग है गाइस। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच ना करें, आपके साथ मैच भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले चीज़ ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये इंसान आपको लाइफ में एक्चुअली बहुत चाहता है, बहुत ज़्यादा ही चाहते हैं। ठीक है, लेकिन चाहत में ना आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है। ठीक है, क्वालिटीज है जो वो लाइफ पार्टनर के अंदर ढूंढते हैं, वो क्वालिटीज नज़र नहीं आती। बहुत सारे डिफरेंसेस उनको नज़र आती। जैसे इंसान वो चाहते हैं कि वो सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर रहे, आप में रहे, वो सारे क्वालिटी से इंसान ना आप में ढूंढ नहीं पाते हैं। क्लियर? तो वो क्वालिटी उनको ना नज़र नहीं आती, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आपको तो पसंद बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस, क्वालिटीज़ मैच नहीं हो रही है। तो चाहता है कि आप उस सारी चीज़ों को एडॉप्ट करो, वो क्वालिटीज़ को, जो क्वालिटी से इंसान आप में देखना चाहते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उनके हिसाब से आप उस सारी क्वालिटीज़ को एडॉप्ट करो। ठीक है, जैसे वो चाहते हैं। तो ये
ये जैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस है, उनके मन में ऐसा है कि मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, ये इंसान के बिना मैं जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, या इनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी। बट काश इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आ जाए जो मैं ढूंढता हूँ या जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ, या काश वो मेरे तरफ ढाल जाए। ठीक है, तो जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मेरे माइंडसेट्स के अकॉर्डिंग, मेरे विशेस के अकॉर्डिंग ये तो चाहते हैं कि उनका इंटेंशंस के अकॉर्डिंग ये तो चाहते हैं कि जो उन्हें लगता कि मुझे प्योर नजर आते हैं कि, बट जो लोग उनके हिसाब से चलते नहीं हो, ठीक है, तो उन दोनों में, मतलब आप दोनों में कहीं ना कहीं बहुत सारा कन्फ्लिक्ट, झगड़ा क्रिएटिव हो जाता है। ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, आप समझते नहीं हो, ये इंसान जैसा चाहते हैं आप ऐसा करते नहीं हो, तो बहुत सारा डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकता है। एंड साथ साथ मुझे एक एनर्जी भी फील हो रही है कि आपके पार्टनर की मूड ना बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है। ठीक है, कभी आपको लेकर जैसे कि रोलर कोस्टर की तरह इनका जो इमोशंस है, एनर्जी है, कभी बहुत आप तो कभी बहुत डाउन होगी। यस, तो वो चाहता है कि आप उनके थॉट प्रोसेस की तरह सोचो, काम करने लगो, जैसा वो सोच रहा है कि आप उनके तरफ ढल जाओ, मतलब वो जैसा सोच रहा है, वो जैसा चाह रहा है, सब आप ऐसा सब कुछ करते रहो। ठीक है, तो आपके पर्सन की इंटेंशंस मुझे नजर आती है कि आपको अपने लाइफ में चाहते तो है, लाइफ टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, जिंदगी को बिताना चाहते हैं, आपको लेकर सीरियस भी है, तो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि आपको छोड़ना पड़े, कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओ, या झगड़े के कारण, कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण आप इनसे दूर रहो, या कुछ ना कुछ दूरियां आ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। ओके, एंड मुझे साथ साथ ये एनर्जी भी आ रही है कि ये इंसान ना आपको कुछ समझाना भी चाहते हैं, कुछ बोलना भी चाहते हैं, कि उनके मन में तो ये है कि वो आपके साथ एडजस्ट करके चले, साथ साथ ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ एडजस्ट करके चलो। प्यार को प्रायोरिटाइज उनको भी देना पड़े, तो आप भी प्यार को प्रायोरिटाइज दो। तो ये चाहते हैं कि उनके भी सारे इच्छाएं, विशेष पूरी हो जाए, एंड वो आपसे जो प्यार करते हैं ना, आप भी उन्हीं की तरह उन्हें प्यार करो। ठीक है, सो एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से चले जाओ। तो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस ये है, मुझे यही नज़र आ रही है कि जहाँ एफर्ट्स देना है, ठीक है, जहाँ पर उनको ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है, ये इंसान ना चाहता है कि ऑटोमेटिकली वाइट कर वो सारी चीज़ें हो जाए, इनको कोई एफर्ट्स डालना ना पड़े। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप दोनों के कनेक्शन में ना प्यार है, क्लोजनेस है, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है, बट इजी कनेक्शन तो नहीं है। आपके कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, एंड आपके कनेक्शन में ना अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पेटिबिलिटी भी बहुत कमी है, इश्यूज है, कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज है, अंडरस्टैंडिंग इशू है। ठीक है, एंड आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती रहती है ऑलवेज। ठीक है, आप भी ट्राई करते हो, ठीक है, आप कितना ट्राई करते हो, कितना प्रे करते हो यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से, ताकि कनेक्शन में नेगेटिविटी ना आए, ये इंसान आपको समझे, ये इंसान जैसा आप चाहते हो वैसा ही बन जाए, ऐसा ही करे, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं होता है, आप जैसा चाहते हो वो करते नहीं है, आप जैसा उनके साथ टाइम बिताना, टाइम स्पेंड करना, अब जैसे कि इंसान आपको प्यार करे, आपके साथ रोमांस करे, रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए, एंड कुछ फ्यूचर्स की बातें करे, कुछ फ्यूचर्स प्लान करे। ठीक है, कुछ फ्यूचर्स, कोई पिक्चर्स, जैसे कुछ ड्रीम्स देखे आप दोनों साथ साथ। तो जैसे जैसे आप ड्रीम्स करते हो, इनको समझाने की कोशिश करते हो ना, तो ये इंसान उतने ईजिली इस चीज़ को मानते नहीं है। आपको ईजिली ये पसंद कह देते हैं कि नहीं, मैं उतना दूर तो नहीं सोचा जितना तुम सोच रहे हो या सोच रही हो। ठीक है,
आप शायद ऐसा सोचते हो, आप शायद ऐसा एहसास करते हो कि एक इंसान के साथ आप हाथ पकड़ कर चल रहे हो, ठीक है, साथ साथ दोनों कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हो, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड में आप दोनों हो, रोमांस कर रहे हो एक दूसरे के साथ। टाइम कहीं क्वालिटी टाइम आप कहीं अकेले जगह पर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही रहकर टाइम को स्पेंड कर रहे हो। जब आप इसके बारे में इनके साथ डिस्कस करने लगते हो या कुछ बताना चाहते हो, कुछ प्लान करना चाहते हो, अपनी विशेस को, अपनी इच्छाएं को इनको बताना चाहते हो, तो ये इंसान ना ऐसा डिनाई कर देता है कि मुझे लग रहा है कि इंसान को ना ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उतना दूर तो नहीं सोचा, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत नोटिस किया है कि इनको लगता भी है कि आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको छोड़ देना तो इनका ही लॉस होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसान थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन तो डेफिनेटली है, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनको लगता है कि नहीं, मैं जो क्वालिटीज़ ढूंढती हूँ, मैं जैसा इंसान चाहती हूँ अपने लाइफ में एज अ पार्टनर, तो सारे क्वालिटीज़ की कमी आप में तो है, आप बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो इनके सामने, ऐसा इनको ना फील होता है, ठीक है। तो आप दोनों ही कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती रहती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती रहती है ऑलवेज, ठीक है। आप भी ट्राई करते हो, कितना प्रे करते हो, ठीक है। इस पर्सन के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे बातचीत बंद हो जाना आप दोनों में, तो एक दूसरे से रूठना, आर्गूमेंट्स हो जाना, जैसे कि उस पर्सन से सेपरेशन हो ही जाते हैं। ये फैमिली इश्यूज और कोई और रीजन, सो नो मैटर, आप दोनों कितना ट्राई करते हो, तो आप कितना ट्राई करते हो चीज़ें जो है आप दोनों की एगेंस्ट काम ना करे रादर देन फेवर के। सो कहीं ना कहीं देख रहा है कि कनेक्शन इजी तो नहीं है, डेफिनेटली डॉट इजी, ठीक है। तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए आपके तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एनर्जी जो आपके तरफ से भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपके पर्सन की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़रूर है, जो कि फ्यूचर में आप दोनों ठीक करोगे। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों अनएक्सपेक्टेड वे से मैरिज भी कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा एनर्जी आ रही है, ऐसा सिचुएशन आप दोनों के फेवर में आएगा, ताकि आपके पर्सन भी अनएक्सपेक्टेडली आपको बोल ही देंगे कि हमें आपकी ज़रूरत है, नीड है, या वाइस वर्सा एनर्जी। सो मुझे देख रहा है कि दोनों ही एग्री हो जाओगे, मैरिज भी पॉसिबल, बट बहुत जल्दबाजी में होगा। बट हाँ, जिन लोगों का मैरिज होगा इतने जल्दबाजी में, ठीक है, तो आपको भी सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान के दिमाग में ऑलवेज ऐसा ही बात चलता है कि आप उनके हिसाब से चलते नहीं हो। आप जैसा क्वालिटीज़ वो चाहते हैं, जैसा क्वालिटीज़ उनकी डिमांड है, आप में वो सारी चीज़ें की बहुत सारी कमी है, डिफरेंसेस है, ठीक है। ये एनर्जी इनके अंदर से मुझे पीक हो रही है। से इंसान का जो एनर्जी मुझे मिल रहा है गाइस, सोच तो रहे हैं, इनके दिमाग में है, डेफिनेटली इनका थॉट्स है ये, बट इनका जो फर्स्ट एनर्जी जो मुझे मिल रहा है कि इस पर्सन ना आपको लेकर कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वांट्स की एनर्जी में है, ठीक है। मतलब ये ना ऑन द वे कि आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको जैसे कि मन में बहुत कुछ है, ठीक है, मन में बहुत कुछ है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके साथ थोड़ा सा फिजिकल हो जाए, आपके साथ रोमांस करे, बट कुछ दिखाते नहीं है, ठीक है। पैशन है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, इमोशंस है, बट कहीं ना कहीं चाहता है कि इनको ऐसा लगता है कि दिमाग में ऐसा चलता है कि ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो जाए तो शायद बाद में जाकर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, ये कोई झंझाट नहीं चाहते। तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो पर्सन आपके साथ आपसे दूर चले गए थे ना, या ये पर्सन जो खुद से डिसीजन लिया था कि आपसे वो दूर चले जाएंगे या फिर दूर चले गए थे, लेकिन छोटी सी नाराज़गी के चलते हुए, तो कोई भी इश्यूज हो सकता है, बट आज ये पर्सन आप खुद आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास लौटना चाहते हैं, बट ये पर्सन आपके सामने कम बैक होने का जो सोच रहे हैं, कम बैक होना तो चाहते हैं, बट ए पर्सन एक वांट्स को लेकर कम बैक होना चाहते हैं, यानी कि ए पर्सन पैशनेट है आपको लेकर, किसी स्ट्रगल में भी ए पर्सन फंसा है, कुछ परेशानियां मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो ये
ऐसा लग रहा है कि इंसान सेपरेशन चल रहा है, तो इंसान आपके लाइफ में आएंगे, कुछ गिफ्ट्स आपके तरफ लेकर आना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट्स, कुछ ऑफर आपको देना चाहते हैं। तो ये पर्सन का कुछ देने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। बट आप दोनों एक साथ होकर मिलेंगे भी, बात करेंगे भी, ये भी लग रहा है, ठीक है। बट ये जो इंसान है ना, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, और कहीं दूर से ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ओके, और देखते हो। सो ये जो इंसान है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपके जो पर्सन है ना, आना तो चाहते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं, मन में काफ़ी इमोशंस भी चल रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट लग रहा है कि ये इंसान ना बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है। कभी सोचते हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें आपकी तरफ कुछ इनिशिएट करना चाहिए, उन्हें आपसे दिल की बात को शेयर करना चाहिए, कहना चाहिए। तो जो वो एक्सपेक्ट करे, तो वो मतलब एक कदम आपके तरफ बढ़ रहा है तो 2 कदम पीछे ले रहा है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चल रहा था, ऐसा लग रहा है। बट ये इंसान ना इस एनर्जी से बाहर आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना आपके लाइफ में बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। बट जितना जल्दी आएंगे ना, उतना जल्दी भागेंगे भी, ऐसा टेंडेंसी मुझे नज़र आ रहा है। थोड़े बहुत रोकेंगे बट फिर चले जाएंगे, ऐसा एनर्जी लग रहा है। यस, फिर आएंगे फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर जाएंगे। तो ये इंसान आपके लाइफ में इन आउट करते हैं, कभी आते हैं अपने मर्जी से तो कभी जाते हैं। तो ये इंसान, क्योंकि देखिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये एक बार आप दोनों की कनेक्शन करके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, तो कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ट्राई तो कर रहा है लेकिन रुक जा रहा है, और एग्जाम्पल की मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं लेकिन बैक स्टेप कर रहा है, कॉल करना चाहते हैं, कॉल लॉक खोल रहा है लेकिन डायल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की मल्टीपल चीज़ें में से बसन मुझे चल रही है, नज़र आ रही है ऐसा एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन सबसे पहले तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, जहाँ पर चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ, ठीक है, कुछ कर नहीं रहा है। बट इंसान इस एनर्जी से बाहर आएंगे, डेफिनेटली आपके लिए कुछ चीज़ को ज़रूर करेंगे, उस एनर्जी से पर्सन बाहर आएंगे। जो मेंटल स्टॉक है, जो इनका जो जैसे कि ट्रैप्ड में फंसा लग रहा है, तो ये इंसान इस एनर्जी से डेफिनेटली निकलेंगे। ओके, तो आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आप कुछ ऑफर भी करेंगे, बट साथ साथ मुझे लग रहा है कि इंसान का जाने का एक टेंडेंसी है, बहुत जल्दबाजी में आएंगे, ठीक है। ऐसा दिखाएंगे कि ये पर्सन आके आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का, काफ़ी फ्यूचर भी है। बट मैंने आप इस बात को ज़रूर नोटिस करें आप लोग कि जब भी कोई फ्यूचर की कोई प्लान आप करते हो इनके साथ या बोलते हो, तो ये इंसान ना इस बात को टाल देते हैं, एक कहकर कि बाद में देखा जाएगा, अभी तो टाइम है ना, अभी इस मोमेंट को एंजॉय करो, ऐसा एनर्जी लग रहा है, ठीक है। जो मैंने कहा कि दिल से चाहते हैं आपके साथ बात करना, आपके साथ मिलना, ठीक है, आपको लेकर रोमांटिकली, पैशनेटली फील करना, ठीक है, इमोशनली एंड सेक्सुअली भी इंसान बहुत ज़्यादा जिस लेवल पर आपके लिए फील कर रहा है, तो उसी वजह से इंसान चाहता है कि आपके साथ बातें करे, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि डिस्पैरेट तरीके से आपसे बातचीत करने का मतलब शायद ये साबित हो सकता है आपके सामने कि ये इंसान आपके लिए मरे जा रहा है ना। आप ऐसा सोच सकते हो, आप ऐसा समझ सकते हो कि इंसान तो मेरे लिए मरता ही है, तो चलो मैं क्यों ना मेरा जो मैं जैसे चाहती हूँ, मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है, मैं सब कुछ इनको बता दूँ। बट आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें कि इंसान जब आप इनके साथ क्लोज होने से आप ऐसा कुछ फ्यूचर देखेंगे, कुछ ड्रीम्स करेंगे, तब ये इंसान आपके सारे ड्रीम्स को, जैसे आप इनको एक्सप्रेस करेंगे ना, आप इनको कुछ बोलेंगे ना, तो ये इंसान इस बात को टाल देंगे कि नहीं बाद में दिखा जाएगा, अभी तो सीरियस नहीं होना है,
ठीक है, ऐसा एनर्जी लग रहा है। पेज की एनर्जी लग रही है जो मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा अनक्लैरिफाइड, काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी ऐसा लग रहा है। जितना आप सीरियस हो इस कनेक्शन को लेकर, ये इंसान उतना सीरियस तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बट सेपरेशन से ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है। आप जितना सोचते हो ना, आप जितना चाहते हो ना, ये पर्सन भी आपको लाइफ में उतना ही चाहते हैं, इसीलिए शायद ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना भी चाहते हैं। तो ये इस टाइम इनके दिमाग में जो चल रहा है, सब कुछ हाइड करके बैठे हैं। ठीक है, कुछ शो नहीं कर रहे पर्सन, होल्ड करके रखा है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये इंसान के दिल में, दिमाग में बहुत ज़्यादा जेलसी भी चल रहा है। ठीक है, सेंस ऑफ केयर की, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव पॉजिटिवनेस, नेगेटिविटी, सब कुछ चल रहा है। कभी सोचता है कि बहुत प्यार आपको देना है। ठीक है, आपको किसी के होते हुए ये पर्सन कभी देख नहीं सकते। ठीक है, तो एक कभी नेगेटिव, ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचता है कि कभी आपको लेकर कि फ्यूचर देखते हैं, सोचते हैं। ठीक है, फ्यूचर आपके साथ ही बनाना चाहते हैं। तो इनको काफ़ी सोचता है कि नहीं, फ्यूचर नहीं बनेगा। ये कनेक्शन, ये रिश्ते में हम दोनों एक डिसीशन, स्ट्रॉन्ग कोई डिसीशन हम ले नहीं सकता इतने जल्दबाजी में नहीं। मुझे बहुत सोच समझ कर डिसीशन लेना पड़ेगा। ठीक है, बट अब मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सारे ड्रीम्स देखते हो इस इंसान को लेकर। आपको लगता है कि नहीं, इंसान के साथ मेरा भविष्य ज़रूर बनेगा, ये इंसान मुझे स्टेबिलिटी देंगे, ये इंसान मेरे साथ सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, बट आपको लग रहा है, आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रहा है कि आप ना सैक्रिफाइस करके चल रहे हो। बट इंसान का जो इंटेंशंस है, देखिए एक्चुअली इंसान जितना भी इन आउट आपके लाइफ में क्यों ना करे, ये इंसान एक टाइम आकर डेफिनेटली आपको मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोल कनेक्शन लग रहा है आप दोनों का। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हो, एक अटैचमेंट, एक इमोशंस आप दोनों के अंदर ही है। ठीक है, जितना आप इनको लेकर सीरियस हो, मुझे लग रहा है कि ये इंसान भी उतना ही सीरियस होना चाहते हैं बट दिखाना नहीं चाहते हैं। अंदर चलते हैं, इनके दिमाग में चलता है कुछ और। चलिए, क्या एनर्जी आई है एक बार चेक कर लेती हूँ, कितना मैच हो रहा है देख लेती हूँ। इसको हम साइड कर देते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स किस एनर्जी में है, जितना मैंने पढ़ा है ना। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यस डेफिनेटली इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि एक इंसान आपके लाइफ में इन आउट करते हैं, या थर्ड पार्टी इनका फैमिली इश्यूज हो सकता है, इनका ओवर थिंकिंग हो सकता है, इनका नेगेटिव थॉट्स हो सकता है। जितना, जैसा मैंने कहा है ना, जैसा मैंने कहा कि एक इंसान का भी सोचता है कि आपको अटेंशन देना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए, आप डिजर्व करते हो बहुत कुछ। तो कभी सोचते हैं कि नहीं, इतना सीरियस नहीं होना है। अगर ये दिखा देंगे आपको कि ये पर्सन इतना सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, तो आप शायद लंबा चौड़ा एक लिस्ट बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, शादी करो जल्दबाजी में आप कुछ ना कुछ इनको प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। इस वजह से पर्सन शायद अवॉइड करने की टेंडेंसी मुझे लग रहा है। गिव एंड टेक, ये पर्सन डेफिनेटली कुछ गिफ्ट करेंगे आपको, कुछ गिफ्ट आपको देंगे। ठीक है, कुछ प्लान कर रहा है ऐसा बैलेंस। तो कनेक्शन में बैलेंस आने की चांसेस मुझे लग रहा है कि बन रहा है। तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस इन फ्यूचर बनने की मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि बैलेंस फ्यूचर में बन सकता है। डीप कनेक्शन, अच्छा डीप कॉन्टेम्पलेशन, यस डेफिनेटली डीपली सोच रहा है। ठीक है, खुद को आइसोलेट करके रखे है, लोगों से ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत डीपली सोच रहा है कि क्या करे क्या ना करे। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन आपके लाइफ में इन आउट करते हैं, तो ऑन ऑफ सिचुएशन डेफिनेटली है। यहाँ पर है हेल्दी सेक्सुअलिटी, डेफिनेटली पर्सन का सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको लेकर है। हेल्दी सेक्सुअलिटी, आप दोनों की कनेक्शन में ना हेल्दी सेक्सुअलिटी है गाइस। हेल्दी सेक्सुअलिटी मतलब आप दोनों ही अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे को देखते ही आप दोनों के मन में ऐसा चलता है कि इनके साथ बातें करें, यही मेरे सही पार्टनर है। ठीक है, मैं इनके साथ खुश रह सकता हूँ या खुश रह सकती हूँ। ये जितना मुझे कॉम्फर्ट देते हैं, ये जितना मुझे सेटिस्फेक्शन देते हैं, कोई इंसान मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। आप भी ऐसा सोचते हो, इंसान को भी ऐसा ही लगता है। आप सबसे, इनके नज़र में आप सबसे सुंदर हो, आपके नज़र में सबसे ज़्यादा स्मार्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान है। ठीक है, 0 से 100, सो डेफिनेटली
मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिए हो, ठीक है। आपका एनर्जी जो लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिए हो, 100-200% आपने दिए हो। बट मुझे लग रहा है कि इंसान को अगर स्टार्ट करना है, इंसान को अगर आपके सेम पेज पर, सेम लेवल पर आना है, तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इनकी ईगो बहुत है। न्यू लव, अच्छा किसी किसी के लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ठीक है। जो लोग सिंगल रीडिंग देख रहे हो तो न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है। यू आर यूनिक, यस आप यूनिक पर्सनालिटी हो। आप जो इंसान देख रहे हो, आप जो लोग मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, तो आप यूनिक पर्सनालिटी हो, ठीक है। अच्छा, इंसान जानते हैं इस बात को। सेल्फ रेस्पेक्ट, तो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ रेस्पेक्ट को आपको भी ध्यान देना चाहिए। यू आर बोथ बीइंग स्टर्न फॉक एंड गिविंग ईच अदर द साइलेंट ट्रीटमेंट। यस डेफिनेटली आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर स्टर्न बन चुके हो, ठीक है। जिस वजह से कनेक्शन में साइलेंट आई है, ठीक है, साइलेंस छा गई है, ठीक है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट दोनों ही एक दूसरे को दे रहे हो। आप दोनों ही देखिए, आप चाहते हो कि दोनों ही मिले, दोनों ही आप चाहते हो कि ये इंसान मेरे लाइफ में वो आए सामने से, मुझे झुकना नहीं है। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। और ये इंसान सोच रहा है कि आप तो ऑलवेज जाते थे, आप ही आओ। एक काम तो आपका है ना, जाना आना। फोकस, तो आपको देखिए अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। एनर्जी खुद पे इन्वेस्ट करें। रिग्रेट, तो यस इंसान का रिग्रेट, तो मुझे जो एनर्जी जो लगा, रिग्रेट तो नहीं है बट पछतावा नहीं है, बट बाद में आकर पछतावा, ये शायद इंसान चीज़ को फील कर पाएंगे। रिग्रेट ज़रूर आएगा। ट्रस्ट इशूज़, डेफिनेटली आप दोनों के में ट्रस्ट इशूज़ है। आपको भी वो कभी कभी लगता है कि इंसान के लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, कहीं पर जाते हैं, किसी के इशारे पे नाचते हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा करते हैं। अच्छा, बैलेंस दो बार आया है, सो डेफिनेटली बैलेंस आएगा। स्टबर्न, तो आप दोनों स्टबर्न पर्सन हो। अच्छा, यहाँ पर लग रहा है कि एरिस की एनर्जी आ रही है, तो आप एरिस हो सकते हो, आपका पार्टनर एरिस हो सकता है। आप दोनों स्टबर्न हो, मतलब बहुत जिद्दी हो। हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस आएगा। एवेकनिंग, किसी का एवेकनिंग चल रही है। हार्मिट कार्ड का एनर्जी मुझे मिला था, जो दिखा रहा है कि एवेकनिंग, किसी का स्पिरिचुअल एवेकनिंग चल रहा है। पर्सन अभी डीप कंटेम्पलेशन कर रहा है गाइस, ठीक है। खुद को आइसोलेट करके रखे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं है, अपने दिल की बात किसी को शेयर नहीं करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पर है रियलाइज योर पास्ट, अच्छा सॉरी, रिलीज योर पास्ट। तो जो पास्ट इशूज है, पास्ट ट्रॉमा है, आपको भी रिलीज करना पड़ेगा। ये इंसान के लाइफ में कोई पास्ट पर्सन है, तो इनको भी रिलीज करके आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा। फियर एंड डाउट्स है इस कनेक्शन में। आपका भी बहुत सारा फियर्स है, डाउट्स है कि इंसान की लाइफ में आपके अलावा भी कोई है। यस डेफिनेटली। ट्रैवलिंग, तो इंसान को ट्रैवल करके आपके पास आना पड़ेगा, या आप दोनों का ही ट्रैवल पर जा सकते हो, कोई ट्रिप पर जा सकते हो। स्पिरिचुअल जर्नी, आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। इस कनेक्शन में इतना अप्स एंड डाउन्स क्यों है, इस कनेक्शन इतना ईजी क्यों नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों हो, ठीक है। ये कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है। चलिए एक बार कार्ड्स की मदद से देख लेता हूँ इंसान कब तक आएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, कब तक आ सकता है। आएंगे तो बहुत जल्द आएंगे, तो क्या करेंगे देख लेती हूँ। हर हर महादेव। द टावर, ओ माई गॉड। देखिए इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में लौटेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे गाइस। सेपरेशन बिल्कुल चल रहा है। ए पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, आप दोनों का थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनका वर्क प्लेस हो सकता है, इनका काम हो सकता है, इनका ओवर थिंकिंग हो सकता है, या एक्चुअली इनका लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिस वजह से कनेक्शन में ब्रेकअप आया। बहुत जैसे कि अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों कनेक्शन से बिछड़ गए हो, ठीक है। आपने सारे होप्स खो चुके हो कि इंसान के साथ मेरा कभी बनेगा नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं चल सकता। तो उस जगह से डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन था, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, जिसके वजह से पर्सन आपको बहुत हार्ट ब्रेक किया है, आपको हर्ट किया है। तो या ये पर्सन आपके लाइफ में इन आउट करता है। एक बार आते हैं तो 2-3 दिन बहुत अच्छी तरह से आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं, बात करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो जो टावर मोमेंट चल रहा है, तो जो कनेक्शन का जो नींव है, जो हिल चुका है, एक कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है। चेंज आएगा, इंसान जरूर आपके लाइफ में आएंगे गाइस। टावर मोमेंट, फर्स्ट का टावर दिखा रहा है कि आप दोनों सेपरेशन में हो।
टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये पर्सन डिसीजन लेंगे गाइस। इनको ये पर्सन बहुत जल्द कुछ डिसीजन लेंगे ना आपकी तरफ आएंगे। 2 वीक्स लग सकता है, 2 वीक्स से 2 मंथ्स लग सकता है। 9 ऑफ कप्स, इनका बहुत सारा, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, डर है, ठीक है, फियर है, खुद को सेफ जोन में रखे हैं, बट इस कंफर्ट जोन से पर्सन डेफिनेटली निकलेंगे एंड आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जितना एनर्जी आपने इनपुट किए हो इस कनेक्शन में, जितना इन्वेस्टमेंट आपके है तो इंसान भी डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो कब तक आ सकता है? 2 वीक्स से 2 मंथ्स, 7 वीक्स से 7 मंथ्स के अंदर अंदर पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ पे लौटेंगे। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग। अच्छा, नोटिफिकेशन को जरूर देखिए, नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना पड़ेगा। साइड में बेल आइकन है तो प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जरूर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना। तो मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।